बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से नित्य नियम का सरलाथ चल रहा है। कई वाणियाँ हो गई थी। तो पुण्यात्माओं, ये पिछली पीढ़ी है और इस पिछली पीढ़ी में वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर आते हैं और कई असंख्यों मतलब लाखों करोड़ों जीवों को अपने निज लोक सतलोक ले जाते हैं। तो वो पूर्ण परमात्मा आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में सशरीर प्रकट है 8 सितंबर 1951 से। तो ये हम सभी आत्माओं के बहुत ही असंख्य जन्मों के संस्कार हैं, भक्ति संस्कार हैं कि आज हमें वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में मिला है। कहते हैं कि चारों युगों में पार होने का समय यही होता है जब पूरी साधना ओम तत्सत, ये पूरी तीनों मंत्रों की साधना वो सतगुरु स्वयं अपने से देते हैं। तो उस पूर्ण परमात्मा के गुणगान के लिए, उस परमात्मा की आराधना के लिए, उनके गुणों के बखान करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो गुरुदेव का अंग है एक शिष्य समर्पित शिष्य के द्वारा ही होना है। क्योंकि गुरुदेव का अंग तभी पूर्ण माना जाता है जब शिष्य उसको पूर्णता से रखे, अपने सतगुरु की समर्थता को बताए। तो आज वाणी लेते हैं और उसको एक एक शब्द को सरलात करते हुए चलते हैं। तो वाणी शुरू करने से पहले स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा बंदी छोड़ का साखी है कि गुरु समाना शिष्य में और शिष्य लगा के नेह और बिल गए नहीं एक प्राण दो देह। कि ऐसा संबंध हो जाना चाहिए शिष्य का कि पूरी तरह से समाहित हो जाए, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दे। तब वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में अपने आप में पूरा ऐसे समाहित कर लेते हैं कि दो शरीर रहते हैं लेकिन प्राण एक हो जाते हैं। शिष्य और गुरु एक समाहित हो जाते हैं। तब वो बनता है कि भक्ति मार्ग में फिर वो स्थिति बनती है पार होने वाली। कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवतम कोट कोट प्रणाम और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जिस प्रकार जो भृंग होता है ये कीट को अपने जैसा बना लेता है, इसी प्रकार सतगुरु अपने ज्ञान दे दे के भी एक शिष्य को अपने जैसा बना लेता है। तो बंदी छोड़ ने जो ज्ञान सुनाया है तो हम भी उस बंदी छोड़ का गुणगान कर रहे हैं, उसकी आराधना, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए सरलात करते हैं शुरू। गरीब गगन मंडल गादी जहाँ पार ब्रह्म स्थान, सुन शिखर के महल में हंस करें विश्राम। गगन मंडल गादी जहाँ, गगन मंडल कौन? कहते हैं कि बंदी छोड़ गादी का अर्थ होता है सिंहासन, गद्दी। तो गगन मंडल जहाँ पूर्ण परमात्मा की गद्दी है, सिंहासन है, वो पार ब्रह्म स्थान, वो सतलोक। तो गगन मंडल गादी जहाँ पार ब्रह्म स्थान, सुन शिखर के महल में हंस करें विश्राम। वो सुन शिखर सबसे ऊंचा वाला स्थान सतलोक। कहते हैं 3 शून्य में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। तो जो 3 शून्य हैं वो काल की रह जाती हैं। तो जो शून्य के सबसे ऊपर वाला शिखर है वो है हमारे बंदी छोड़ का। और उस गगन मंडल के ऊपरी छिरे में बंदी छोड़ का सिंहासन है। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो बंदी छोड़ वहाँ सशरीर विराजमान है तीसरे लोक में। कहते हैं वेद में कहा गया तृतीयम धामम राजसी स्तूप, वो हमने बताया था। तो वहाँ पर राजा के समान वहाँ बंदी छोड़ सुन से करके वहाँ उनकी गद्दी है, साकार हैं। एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो तो भी रोशनी एक रोम की अधिक है। तो कहते हैं कि सुन शिखर के महल में हंस करें विश्राम। वो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा अपने जीवों को ले जाकर अब वहाँ पर विश्राम कराता है। तो वो क्या बन जाते हैं? हंस बन जाते हैं। तो वो भी बंदी छोड़ के प्यारे हंस बन जाते हैं और बंदी छोड़ उनको वहाँ पर विश्राम करते हैं। हमेशा के लिए जन्म मरण के रोग से पूरी तरह से उनको मुक्त कर देते हैं। हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है प्राणी।
तो हंस करें विश्राम, वहाँ हमेशा के लिए पहुँच जाता है, विश्राम करता है। आगे देखते हैं। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम हैं, या मैं मीन न मेख। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि जो बंदी छोड़ ये साधना कराते हैं तो ये पूर्ण ब्रह्म की साधना होती है। पूर्ण ब्रह्म की साधना में जीव होता है वो काल के जाल से पार हो जाता है। तो इस साधना को कराने के लिए वो पूर्ण परमात्मा ही सतगुरु का रूप धर के आते हैं। जिन जिन साधकों को परमात्मा मिले हैं, चाहे तो वो जिंदा बाबा के रूप में मिले हों या साधु के रूप में मिले हों, किसी को संत के रूप में मिले हों, लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं, जब वो सतलोक पहुंचते हैं, तो वो पूर्ण परमात्मा ही सिंहासन पर बैठा हुआ मिलता है सतगुरु रूप में। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हमको भी वो पूर्ण परमात्मा जिंदा रूप में जब ले गए थे, तो वहाँ पर जब देखा कि हमारे सतगुरु ही पूरे असंख्य कोट ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, तो कहते हैं सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, वो सतगुरु पूर्ण परमात्मा है। तो आज जो हमारे सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, तो ये वही पूर्ण परमात्मा हैं कि जब हम यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे तो ये पूर्ण परमात्मा सतलोक में हमें सिंहासन पर सतगुरु रूप में विराजमान मिलेंगे। तो कहते हैं हंसा करत चौर सुरभूपा सत्य पुरुष दरबारा है। तो हम लोग प्रसन्नता में वहाँ नाचते हैं, उछलते हैं, परमात्मा को प्यार करते हैं। तो ये कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। अलेख का अर्थ होता है जिसके पाने का मार्ग किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी साहित्य में वो नहीं लिखा गया है। तो वो पूर्ण परमात्मा अपने पाने का विधान स्वयं बताने के लिए आते हैं। बंदी छोड़ ने बताया है, सतगुरु ने हमें बताया है कि काल भगवान को 5 वेद दिए थे बंदी छोड़ ने, लेकिन 5वां वेद काल ने नष्ट करवा दिया था। तो उसको बताने के लिए बंदी छोड़ स्वयं आते हैं। 650 साल पहले कबीर साहब आए थे, आज वर्तमान में वही कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में हमारे सामने हैं। तो वो जो कहते हैं सतगुरु आप अलेख, तो वो साहित्यों में नहीं है, वो परमात्मा ने अपने मुख कमल से वो तत्वज्ञान हमें दिया है। इस तत्वज्ञान के सहारे ही हम लोग सतलोक जाएंगे। कहते हैं सतगुरु रमता राम हैं। रमता राम का अर्थ होता है कि इस पृथ्वी पर किसी भी समय प्रकट हो जाता है। तीन स्थितियां हैं आने की। सतगुरु ने हमें बताया कि 3 स्थितियों में आता है, लेकिन जो किसी भी समय इस पृथ्वी पे आ जाता है तो कहते हैं रमता राम। इसलिए कहते हैं सतगुरु रमता राम है। इसमें मीन ना मेघ, मीन या मेघ होता है, कोई त्रुटि नहीं है। ये परमात्मा भ्रमण करते हुए पृथ्वी पे आ ही जाता है जब उसका विधान होता है। कहते हैं कि पृथ्वी कभी सतगुरु से खाली नहीं रहती है। वो सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा किसी ना किसी रूप में इस पृथ्वी पर रहता ही रहता है। अगर इस पृथ्वी पर सतगुरु ना रहें तो ये काल हम लोगों को खा जाएगा और पृथ्वी में आग लग जाएगी। तो इसलिए सतगुरु की विराजमान होती है। तो सतगुरु को कहते हैं सतगुरु रमता राम हैं, या मैं मीन न मेख। आगे देखते हैं। गरीब सतगुरु आदि अनादि हैं, सतगुरु मध है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। कहते हैं सतगुरु आदि अनादि हैं। आदि अनादि का अर्थ होता है, आदि होता है जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो सतगुरु अजन्मा है, क्योंकि सतगुरु ही वो पूर्ण परमात्मा है जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। बंदी छोड़ सतगुरु ने हमें बताया है कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष थे, और उस सतपुरुष ने 4 लोक बनाए, अनामी लोक, अलख लोक, अगम लोक और सतलोक। और सब में अपने 4 रूप बना के उन लोकों में खुद ही बैठ गया। तो कहते हैं सतगुरु आदि अनादि हैं, सबसे पहले का अजन्मा, और अनादि हैं सबसे लास्ट तक भी, जब तक ये सृष्टि खुद में ना समाहित हो जाएगी। कहते हैं कि बंदी छोड़ ने ये सृष्टि जो बनाई है अपनी शब्द रचना से बनाई है, और शब्द रचना में लास्ट में समाहित हो जाएगी। तो कहते हैं सतगुरु आदि अनादि हैं, और सतगुरु मध्य हैं मूल। मूल होता है जड़, कि जो भक्ति मार्ग की जो जड़ होता है वो सतगुरु हैं। कहते हैं कि ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखम अश्वत्थो प्राभ्युम छंदासी यश प्राणी सात वेद सा वेद विद। तो वो परमात्मा क्या है, मूल है, जड़ है,
कि क्योंकि सभी लोकों में विचरण करके सबका धारण पोषण करता है, चाहे तो पृथ्वी लोक हो, स्वर्गलोक पाताल लोक हो, या 21 ब्रह्मांड काल के हों, 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के हों, या फिर ऊपर का लोक हो पूरा सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक, वो परमात्मा सब जगह, चूँकि परमात्मा के हंस जीव हैं। हम लोग तो इस काल के चक्कर में फंस के यहाँ आ गए हैं और बंदी छोड़ को बहुत कष्ट दे रहे हैं। बंदी छोड़ ने बताया कि मैं रोऊं सृष्टि को और सृष्टि रोए मोए, और गरीब दास इस वियोग को समझता ना सकता कोई। तो हम लोग अपनी भूल के कारण जो यहाँ आ गए हैं, तो बंदी छोड़ कैसे कैसे रोल निभा रहा है हम लोगों के सामने अपने निज लोक में ले जाने के लिए। तो अब तैयारी कर लो कि वहाँ पहुँचना है, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमात्मा आए हैं। आगे देखते हैं। गरीब सतगुरु आदि अनादि हैं, सतगुरु मध है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। ऐसे सिजदा कहते हैं, सिजदा करूं, ऐसे बंदी छोड़कर लाख लाख बार सिजदा करूं, झुकाऊं, शीश झुकाऊं अपना विनम्र, पूरी तरह से समर्पित होके उस बंदी छोड़ के लिए हार्दिक नमन करूं उस बंदी छोड़ को। कहते हैं सिजदा करूं, एक पलक नहीं भूल, एक पलक भी आपको भूलना नहीं है उस बंदी छोड़ को, क्योंकि जिस बंदी छोड़ पल पल हमें इस तरह संभाल रहा है, तो उसको तो एक भी पलक, किसी भी पल, क्षण, स्वप्न में भी उस बंदी छोड़ की याद आनी चाहिए। सतगुरु ने बताया है कि स्वप्न में बर्राए के जो कोई कहे राम, और ताके पग की पावड़ी और मेरे तन का चाम, तो वो बंदी छोड़ उसको बहुत प्यार करता है। कहते हैं कि जो हमेशा उस परमात्मा को याद करता है। आगे देखते हैं। गरीब पट्टन घाट लखाइयाँ, अगम भूमि का भेद, ऐसा सतगुरु हम में ला अष्ट कमल दल छेद। गरीब पट्टन घाट लखाइयाँ, पट्टन का अर्थ होता है प्रलोक, परलोक, सतलोक। घाट का अर्थ होता है रास्ता, लखाइयाँ मतलब आँखों से दिखाया। तो हमें गरीबदास जी कह रहे हैं कि ऐसा सतगुरु मिला था कि पट्टन घाट लखाइयाँ, वो हमें परलोक का रास्ता दिखाया उस बंदी छोड़ ने अपनी आँखों से। और अगम भूमि का भेद, अगम भूमि होता है जो आगे वाली रास्ता होता है, अगम भूमि, आगे सतलोक जाने का रास्ता, अगम भूमि, तो उसका हमें भेद बता दिया। नहीं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो वही नीचे के भगवानों पर घंटियाँ हिला रहे थे। तो अब हमें सही मार्ग मिल गया, सही सतगुरु मिल गया। तो पट्टन घाट लखाइयाँ, अगम भूमि का भेद, उसने सतलोक जाने का हमें भेद दे दिया है। और ऐसा सतगुरु हम मिला अष्ट कमल दल छेद, ऐसा सतगुरु आज हमें वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान मिले हैं कि अष्ट कमल दल छेद, 8 कमल। कहते हैं कि जो शरीर होता है इसमें जो चक्र होते हैं, कमल होते हैं, तो ये 8 कमल दल छेद, इन 8 कमलों को छेद कर हमें सतलोक ले जाने के लिए वो आए हैं। ये 8 कमल कौन से होते हैं? सतगुरु ने हमें बताया है कि हमारे जो शरीर है इसमें 7 कमल होते हैं। 7 कमल कौन कौन से बताए हैं? 7 कमल, सबसे नीचे क्या होता है? मूल कमल, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, फिर नाभि कमल, फिर कंठ कमल, नहीं बीच में नाभि कमल, फिर हृदय कमल, फिर कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल। कंठ कमल के ऊपर त्रिकुटी कमल, कंठ कमल में सतगुरु ने बताया कि देवी का वास होता है, लेकिन उसके ऊपर त्रिकुटी कमल बताया सतगुरु ने। इसके बाद 7वां सहस्त्रार कमल बताया है, सहस्त्रार। और 8वां कमल बताया बंदी छोड़ने, 8वां कमल होता है अक्षर पुरुष के निजलोक में। तो बंदी छोड़ ऐसी साधना कराते हैं कि 8 कमलों को जागृत करके, इनको पूर्ण करके अष्ट कमल दल छेद, छेदना होता है, इसको पार कर जाना, पूरी तरह से इसको पार कर जाना, छेद देना। तो अष्ट कमल दल छेद, वो बंदी छोड़ हमें 8 कमलों की यात्रा पार करके कहाँ ले गए हैं? अपने निज सतलोक ले गए हैं। आगे भी इसी तरह है। गरीब पट्टन घाट लखाइयाँ, अगम भूमि का भेब, ऐसा सतगुरु हम मिला अष्ट कमल दल सेब।
अष्टकमल दल सेब, सेब का अथु पूजा बताई है। देखो अर्थ वही है, टोटल वही है, उसमें क्या किया है, इसमें भेब था, इसमें सेब है। सेब का अर्थ पूजा विधि बताई। ऐसे उस बंदी छोड़ ने यहाँ सतगुरु रूप में प्रकट होके हमें ऐसी पूजा विधि बताई है जो 8 कमलों से ऊपर जाके हमें सतलोक पहुंचा देती है। आगे देखते हैं। गरीपट्टन घाट, गरीपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया मोह, और सिर साटे सौदा हुआ अगली पिछली खोह। प्रपटन, प्रपटन का अर्थ होता है सतलोक जाने का मार्ग। प्रपटन की पीठ में, पीठ का अर्थ होता है दुकान, तो वो बंदी छोड़ हमें सतलोक ले जाने वाली दुकान पे ले गया है, जहाँ सारी भक्ति मार्ग मिलती है, सारे भक्ति मार्ग का विधि विधान बताई जाती है, सारी मर्यादाएं बताई जाती हैं, सब कुछ एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। क्योंकि बंदी छोड़ ने बताया कि 100 बरस सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो सारी मर्यादाएं बंदी छोड़ अपने भगत को बताते हैं अपने सत्संग के माध्यम से। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं प्रपटन की पीठ में, वो सतलोक जाने की जो दुकान है, पीठ मतलब दुकान, तो उस दुकान वाले भंडार में ले गया हमको सतगुरु, और सारी बातें हमें बता दी, बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसे करने से ऐसा हो जाती है। सारी चीज़ें हमें बंदी छोड़ने स्पष्ट रूप से बता दी है। ठीक है। प्रपटन की पीठ में सतगुरु लो गया मोह, फिर सिर साटे सौदा हुआ अगली पिछली खोह। कहते हैं सिर साटे सौदा हुआ, सिर के साटे पाइए वो अभिगत अलख अनाथ। क्योंकि ये शीश तुम्हारे जाएगा कर सतगुरु की भेंट, और मेरा मेरी छोड़ दे है। तो ये सिर सौंपा सतगुरु को, नित्यानंद जी कहते हैं कि सिर सौंपा सतगुरु देव को, सफल हुआ ये शेष, और नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। तो हम लोगों ने तो पूरा अपना समर्पण कर दिया है बंदी छोड़ को। अब चाहे तो जीवन में सुख हो मिले या दुख मिले, अच्छाई मिले या बुराई मिले, निंदा मिले या प्रशंसा मिले, अब अगर जो समर्पित भगत है तो उसको ना तो दुख में दुख होना है, ना सुख में सुख होना है। क्योंकि सब कुछ हम लोगों ने तो अपने सदगुरु पर समर्पण कर दिया है। ज्यों राखो त्यों रहूं, जो देवो सो काऊं। क्योंकि कुत्ता हूँ गुरुदेव का, अब भगत तो कुत्ता बन गया है, और कुत्ते की स्थिति जैसी होती है तो एक भगत की स्थिति वैसी हो जाता है अगर उसने अपना सिर सौंप दिया है। तो कहते हैं सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, और नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। तो गरीब प्रपटन की पीठ में सतगुरु ले गया मोह, सिर साटे फिर सौदा हुआ फिर अगली पिछली खोह। अगली क्या है इसमें, अगली बताई है ब्रह्म साधना। क्योंकि जहाँ इस वाणी के माध्यम से ब्रह्म साधना अगली, और पिछली कौन सी है, कमलों की साधना। तो अगली पिछली खो, हमने ये दोनों चीज़ खो दी हैं। अगली दुकान में पहुंचे तो उसका हिसाब कर दिया ब्रह्म साधना। इसकी नीचे वाली का हम लोगों ने कमलों का जो हिसाब किताब था वहाँ, तो हम लोगों ने खोए का अर्थ होता है छोड़ के चलिए। इनकी जितनी भक्ति होती है इनका पूरा इनका दे देते हम लोग। बंदी छोड़ हम लोगों से जो मंत्र जाप कराते हैं इनका पूरा ऋण चुकवाने के लिए करा देते हैं। इनको छोड़ के चढ़ना है कि अगली पिछली खो, ये दोनों चीज़ खो के आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये बंदी छोड़ की सत्प्रेरणा से ये हो कर रहे हैं, ये साथ संगति है। तो ये उन हमारे जो नए भगत भाई हैं तो उनको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा, एक बार ज़रूर इसको सुनना चाहिए। और जो पुराने हैं तो उनको भी कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिससे ज़रूर परमात्मा के प्रति समर्पण जगेगा। क्योंकि अपना काम केवल बंदी छोड़ की गुणगान करना है, बंदी छोड़ की बताना है कि वो पूर्ण परमात्मा आज सतगुरु रूप में प्रकट है। तो जो भी सतगुरु के साथ लग के साधना कर लेगा तो वो बंदी छोड़ निश्चित ही उसको अपने निज लोक सतलोक ले जाएंगे। तो हम तो अपना शिष्य कर्म निभा रहे हैं, आप लोग भी भक्ति भाव में रख के भगवान की गुणगान करें।
चलो एक बार जयकारा लगाते हैं, अगला वीडियो कल आएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, जय हो। शरद साहेब।